क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। इसका जो एरिया है ना, वो हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। तो जब तक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया पॉजिटिव साइड रहता है, मतलब ये पॉजिटिव चेंजेस इन वेलोसिटी देगा। पॉजिटिव चेंजेस इन वेलोसिटी का मतलब है कि अगर आप रेस्ट से स्टार्ट हुए हैं तो आपके चेंजेस पॉजिटिव रहे और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बढ़ते बढ़ते आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी तब होने वाली है जब ये पॉजिटिव एरिया की एंडिंग हो रही होगी। ठीक है। तो मतलब कि अगर हम ये टोटल एरिया निकाल लेते हैं तो वो हमारा टोटल चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो एरिया निकल के आ रहा है वो एक ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 15 निकल के आ रहा है और 15 हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल 0 है तो फाइनल हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। और यही हमारी मैक्सिमम स्पीड होने वाली है। देखिए, अगर बाई चांस ये ग्राफ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको मैं, क्वेश्चन तो ऑल दो खत्म हो चुका है। अगर ये ग्राफ बाई चांस मान लीजिए नीचे निकल जाता है तो फिर यहाँ जो हमें नीचे को एरियाज मिलने स्टार्ट होते हैं, ये नेगेटिव चेंजेस इन वेलोसिटी होते हैं। मतलब कि अब हमारी वेलोसिटी 15 वाली वैल्यू से दोबारा कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। लेकिन हमारा ग्राफ चलो उस एरिया में गया नहीं है, तो इसीलिए हमारे ये नेगेटिव चेंजेस पैदा नहीं हुए और 15 हमारा मैक्सिमम आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कोई ना विस्कस मीडियम है, जैसे मान के चले एयर या कोई लिक्विड है, और वो विस्कस है। विस्कस का मतलब ये है कि अगर ये पार्टिकल इसके थ्रू चलेगा तो एक फोर्स लगेगी इसके ऊपर, मीडियम की वजह से, और वो वेलोसिटी के ऑपोजिट लगने वाली। क्वेश्चन बोल रहा है अपना। हम अगर किसी बॉडी को उसमें ड्रॉप करते हैं तो स्टार्टिंग में इसके ऊपर एमजी लगेगा, वेट लगेगा बॉडी का। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि बॉडी के पास स्पीड आ चुकी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगी। उस टाइम इसके ऊपर एक एमजी लग रहा होगा और एक मीडियम की वजह से ऊपर को फोर्स लग रहा होगा। तो जो नीचे को टोटल आपको एक्सेलरेशन मिलने वाला होगा ना, वो ऐसे निकल जाएगा। ये जो नेट फोर्स है वो होता है एम ए। नेट फोर्स आ जाएगी एम जी माइनस के वी। आपका एक्सेलरेशन निकल के आएगा एम जी माइनस के वी अपॉन एम, मतलब कि जी माइनस के वी अपॉन एम। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है टेक ऑफ करेगा। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो जी माइनस के वी बाई एम है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल निकल के आई, देख सकते हैं वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने को बताना है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है। ऑलराइट। तो हम ऐसा करते हैं कि वैसे लिखते हैं दोबारा कि एक्सेलरेशन इज जी माइनस के वी बाई एम। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन के लिए इसे तैयार करेंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेट करा जाता है तो इंटीग्रेशन से इसका जो आंसर आएगा वो बन जाएगा माइनस एम बाई के एल एन जी माइनस के वी बाई एम।
और इसमें लिमिट्स आएंगी वी इनिशियल से वी फाइनल। इधर बन जाएगा dt का इंटीग्रेशन टाइम, लिमिट गोज फ्रॉम टाइम जीरो टू टाइम t। इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे आप। सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि जो v है इट कम्स आउट टू बी mg/k 1 minus e raised to power minus tk by m। इस चीज का जो ग्राफ बनता है दोस्तों वो इस टाइप से है। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम रिलेशन। सिंस वी ऑलरेडी नो कि एक्सेलरेशन इज g माइनस के वी बाई एम, ये रिलेशन हमें ऑलरेडी मिला हुआ था, और v की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम ढूंढ चुके हैं। तो इस v को अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, मतलब इस v को अगर हम यहाँ रख देते हैं, तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगा, जो फंक्शन बनेगा सॉल्विंग के बाद, हो जाएगा g e रेज टू पावर माइनस टी। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हमारी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे, एक्सेलरेशन का ग्राफ इस प्रकार से। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक ऑब्जेक्ट बार बार बाउंस कर रहा है, अपने को दिया हुआ है कि एच हाइट से उसे फेंका गया, तो जब वो बॉडी नीचे को आती तो बॉटम तक पहुंचने तक उसने कुछ स्पीड बना लिया होता, पर जब वो रिबाउंड करती है तो वो क्या करती है? 50% ऑफ एनर्जी लूज कर जाती है। और देखिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सिंपल रिलेशन है। अगर आप 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लूज कर चुके हैं, दैट मीन्स जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि 50% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कम बनेगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो पोटेंशियल काइनेटिक बन जाती है, और आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो काइनेटिक को पोटेंशियल बनना था, जो कि 50% लॉस हो गया है। इसका मतलब है अब ये जो बॉडी है ये h/2 ऊपर जा पाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो mgh। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी हाफ लूज कर चुके हैं तो आप जो हाइट है वो भी हाफ ही जाएंगे, बिकॉज हाफ तो लॉस हो गया होगा। इस बार आप h/2 पर गए होते, फिर आप h/2 दोबारा नीचे आते, अब फिर से बाउंस करते, फिर से 50% लॉस होता, अब की बार आप h/4 जाते, फिर h/4 नीचे जाते, फिर हाफ लॉस होता। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल आप सबसे पहले h गिरे, फिर आप h/2 ऊपर गए, फिर आप h/2 नीचे आए, फिर हाफ ऊपर, उतना ही नीचे, फिर हाफ ऊपर, उतना ही नीचे। ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहा जब तक कि बॉडी रुक नहीं गई। ऑलराइट। और इस टर्म को छोटे होते होते आप देख सकते हैं हाइट जीरो होने में इन्फिनिट टर्म्स लगेंगे। टर्म्स विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर। अब इस सारी चीज का जो सम है दैट इज योर टोटल डिस्टेंस। ऑलराइट। मैथ में हम इसका सम करना सीखते हैं कि अगर ऐसे इन्फिनिट कोई सीरीज बनी हुई है तो उसको ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसका जो सम बन जाएगा वो आप देख सकते हैं कि एच प्लस एच कॉमन करके यह बन जाएगा 1+12 +1/4 +1/8 एंड सो ऑन।
दिस इज एन इन्फिनिट जीपी। इसका जब आप सम करते हैं a/1 - r, तो वो निकल के आता है 1/1 - r, मतलब कि 2। तो आपका फाइनल आंसर हो जाता है h+2h, मतलब कि 3h। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4। बॉडी को ऊपर को प्रोजेक्ट करा गया है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अपवर्ड है। ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती रहेगी, आप एक बार रेस्ट पे पाए जाएंगे एट द टॉप। फिर आप नीचे को आएंगे और नीचे आते आते आपकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो चुकी है। ऑलराइट। तो अगर आप इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो वो जो ग्राफ है वो स्टार्ट होना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू से, बिकॉज अपवर्ड वेलोसिटी से आप स्टार्ट हुए। उस ग्राफ की वेलोसिटी कहीं ना कहीं जीरो भी होनी चाहिए, बिकॉज आप रेस्ट पे आए। फिर जब आप नीचे को आएंगे तो आपकी जो वेलोसिटीज का साइन है वो नेगेटिव हो जाना चाहिए। इसका मतलब है ग्राफ प्लस से स्टार्ट होगा, जीरो को कट करेगा और फिर नेगेटिव में जाएगा। इसका मतलब है ये ऑप्शंस को हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कभी नेगेटिव में गई ही नहीं। ऑलराइट। उसके बाद थ्रू आउट दिस जर्नी आपकी जो एक्सेलरेशन रहती है वो नीचे को रहती है, विच इज ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 10। तो क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे को है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो -10 है। और वीटी ग्राफ की जो स्लोप है, दैट इज एक्सेलरेशन। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है उसकी एक्सेलरेशन जो है वो -10 बननी चाहिए। दैट मीन्स आपके इस डायग्राम की स्लोप -10 होनी चाहिए। नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ जो कि कांस्टेंट स्लोप दिखा रहा हो, कौन सा बनेगा? सी। और जो बी ग्राफ है वो तो वैसे भी गलत। आप देखिए, सेम टाइम पर दो वेलोसिटीज पॉसिबल है नहीं, ये ग्राफ तो हम वैसे ही रूल आउट कर सकते हैं कि इम्पॉसिबल ग्राफ है। आप देखिए, अगर मैं इस टाइम की बात करता हूँ, इस टाइम पर आपके पास ये वेलोसिटी भी है, ये वेलोसिटी भी है, ये ग्राफ तो वैसे ही प्रैक्टिकल हो नहीं सकता, क्योंकि एक सिंगल टाइम पर सिंगल ही वेलोसिटी अवेलेबल होगी, दो वेलोसिटीज तो बन ही नहीं सकती। ठीक है जी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ग्राफ्स अपने को कुछ चेक करने हैं, जिसमें जो ऑब्जेक्ट के पास क्या है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, मतलब जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जो उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और वो नेगेटिव है जी। ऑल राइट। अब देखिए, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो जब भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वीटी ग्राफ को स्ट्रेट लाइन बनना होता है। उसका रीजन ये है कि जब आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते हैं इस केस के लिए, और एक्सेलरेशन क्योंकि नेगेटिव है तो ये लिखा जाता है v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। यहाँ पर जो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन का। और ए और बी दोनों ही ऑप्शन स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते। आगे देख लेते हैं, वेलोसिटी और डिस्टेंस के रिलेशन पूछे गए। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस में जो रिलेशन है वो इस प्रकार से है कि जी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। एक्सेलरेशन क्योंकि नेगेटिव है तो इस प्रकार से लिखा जाता। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन है वो एक पैराबोलिक रिलेशन है, लाइक वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो वेलोसिटी और ये डिस्टेंस है वो कुछ ऐसा ग्राफ होल्ड करेंगे, लाइक दिस। ठीक है जी, ऐसा एक पैराबोलिक कर्व बनने वाला। ठीक है, जिसमें हमारे पास उस चीज का ये वाला पोर्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, देयर इज एन ऑब्जेक्ट जो आगे जा रहा है। आगे जाते जाते ब्रेक्स लगाई जाती हैं तो इसके ऊपर रिटार्डेशन इसे मिलता है। तो कुछ डिस्टेंस के बाद इसे रुक जाना होता है। उस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए अगर आप v को 0 करते हैं और इक्वेशन लगाते हैं तो पता चलता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आता है u स्क्वायर बाई 2a। कैसे? ऐसे आपने इस इक्वेशन में v को 0 कर दिया, ये बना माइनस यू स्क्वायर। रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन को माइनस में डाला गया, तो सॉल्व करके पता चला कि s इज इक्वल यू स्क्वायर बाई 2a। ऑलराइट, और s इज द डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, पहले आपका ऑटोमोबाइल 40 से चल रहा था तो आप 40 मीटर में रुक रहे थे। अब हमने उस ऑटोमोबाइल की जो स्पीड है वो डबल कर दी है, तो हमें बताना है कि अब वो कितने डिस्टेंस में रुकेगा। ध्यान से देखिए, आप अगर स्पीड को डबल करते हैं मतलब 2 टाइम्स करते हैं, लेकिन उस स्पीड के ऊपर स्क्वायर का रिलेशन है, तो ओवरऑल जो डिस्टेंस में फर्क आने वाला है वो 4 टाइम्स का आने वाला है। फॉर्मूले में जब स्पीड का स्क्वायर है तो स्पीड को डबल करना मतलब ओवरऑल इफेक्ट 4 टाइम्स आएगा। अगर बाई चांस आपने स्पीड को 3 टाइम्स करा होता तो स्क्वायर होने के बाद डिस्टेंस में 9 टाइम्स का फर्क आता। तो हमारा करंटली जो क्वेश्चन है वो 2 टाइम्स का है, तो हम इसे पकड़ देते हैं। स्पीड को डबल करा तो डिस्टेंस होगा 4 टाइम्स। पहले डिस्टेंस अगर 40 मीटर्स था तो वो 4 टाइम्स होके हो चुका होगा 160 मीटर्स। ऑप्शन डी। देखिए, 4 ग्राफ्स में हमें बोला गया कि वन ऑफ दीज ग्राफ्स इज इनकरेक्ट, और जो बाकी 3 हैं वो सेम ही मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 3 ग्राफ्स में सिमिलैरिटी होगी और एक फोर्थ वन जो होगा वो ऑड वन आउट होगा। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन बन रही है। तो लेट्स से जब मोशन स्टार्ट होता है, मतलब कि जब टाइम 0 है और पोजीशन 0 है, तो क्या सिचुएशन है। तो हमें पता चला कि टाइम 0 पर पोजीशन 0 है और पोजीशन टाइम का जो स्लोप है वो वेलोसिटी की नॉलेज हमें देता है। तो अगर हम यहाँ पर टेंजेंट बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि एट टाइम 0 जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और अगर पोजीशन टाइम की स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि किसी पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ ये मोशन स्टार्ट हुआ था। सेम ही चीज सी ग्राफ भी हमें कह रहा है। तो सी ग्राफ भी कह रहा है कि अगर आप टाइम एक्सिस पे 0 को टच करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो मोशन है वो किसी पॉजिटिव वेलोसिटी स्टार्ट हुआ। सिमिलरली पोजीशन ग्राफ भी ये कह रहा है कि पोजीशन में अगर आप 0 देखते हैं तो ये जो ग्राफ है वो किसी पॉजिटिव वेलोसिटी से स्टार्ट होता है। एंड वो तीनों ग्राफ्स ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे लेट से टाइम आगे बढ़ता है तो वेलोसिटी घटती जाएगी, 0 हो जाएगी और फिर वेलोसिटी नेगेटिव होने लगी। इट मीन्स कि आप पॉजिटिव वेलोसिटी से चले, आप शायद रिटार्ड हुए होंगे, रेस्ट पे आए, और फिर आपने पीछे को स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आपकी वेलोसिटी पहले पॉजिटिव रहती है, फिर वो 0 होती है और फिर वो नेगेटिव हो जाती है। बिल्कुल सेम तरीके से ये ग्राफ भी सेम चीज कह रहा है जी। जो ये बी ऑप्शन का पोजीशन टाइम है, ये भी ये कह रहा है कि मेरी जो स्लोप है पहले पॉजिटिव है, फिर वो स्लोप 0 होती है और फिर वो स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाती है। और वो स्लोप जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन व्हिच इज मैचिंग विद ऑप्शन सी, एंड द सेम इज विद डी। नाउ ए के साथ प्रॉब्लम क्या है। ए का जो फर्स्ट पोर्शन है वो एक्सेलरेटेड है और जो सेकंड पोर्शन है वो रिटार्डेड है। बट बाकी तीनों कर्व्स हमें ये नॉलेज दे रहे हैं कि पहले वो बॉडी धीरे 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 स्लो होती है, रेस्ट पे आती है और फिर दोबारा पीछे को एक्सेलरेट होती है। तो फर्स्ट पोर्शन रिटार्डेशन का होना चाहिए था, मतलब स्पीड का कम होना,
और सेकंड पोर्शन एक्सेलरेशन का होना चाहिए था। तो हमारा जो ए कर्व है वो उस चीज में मैच नहीं कर रहा। और अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की पहली टेंजेंट देखते हैं ना, वहीं से ही सारी चीजें मैच होनी बंद हो जाती है। आप देखिए कैसे, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर आप इसकी फर्स्ट टेंजेंट देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उसकी स्लोप 0 है। डिस्टेंस टाइम की स्लोप 0 होना मतलब स्पीड का 0 होना। तो जो ए ग्राफ है वो ये कह रहा है कि टाइम 0 पर स्पीड 0 है। और बाकी तीनों ग्राफ्स इस बात से एग्री नहीं कर रहे। तो अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग वाला पॉइंट भी देख लेते हैं तो भी ए ऑप्शन वाला जो ग्राफ है वो बाकी तीनों से मैच नहीं कर रहा, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा जी। ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 8। The difference between the distance traveled by the car and the scooter in 15 seconds। दोस्तों ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जब आप एरिया निकालते हैं तो वहां से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम कार के लिए एरिया निकाल लेंगे, उससे आ जाएगा कार का डिस्प्लेसमेंट, कार कितना आगे गई। ऑलराइट। एक बार हम निकाल लेंगे स्कूटर के लिए एरिया ऑफ द ग्राफ, वहां से आ जाएगा स्कूटर का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। फिर हम दोनों को डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देंगे तो उनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। तो 15 सेकेंड्स तक हम अगर इसे देखते हैं तो जो कार है उसके लिए ये एरिया यूज करा जाता है। एक ट्राइंगल है तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। जो कार का एरिया है वो आपको निकालने से पता चलेगा कि उसकी वैल्यू निकल के आएगी 337.5 मीटर्स। जो स्कूटर है, स्कूटर के लिए 15 सेकेंड्स तक ये ग्राफ होता तो आप ये वाला एरिया यूज करते, एक रेक्टेंगल बनता, तो इसका आंसर जो आपके पास आता वो 450 निकल के आता। अब देखिए, जो स्कूटर है वो 450 डिस्प्लेस हो चुका है, जो कार है वो 337 डिस्प्लेस हुई है। तो जो उनकी डिस्प्लेसमेंट के अंदर फर्क होगा वही तो उनके बीच में सेपरेशन पाई जाएगी। एक बंदा ज्यादा डिस्प्लेस हो गया है, एक कम हुआ है। तो आप इन दोनों को अगर डिफरेंस करते हैं तो आपको पता चलता है कि इनमें जो सेपरेशन है दैट इज 112.5 मीटर्स। मतलब कि ऑप्शन सी या फिर डी में से एक होना चाहिए। अब देखिए, अब सेकंड ऑप्शन कह रही है कि वो टाइम कितना होगा जब कार स्कूटर को कैच कर चुकी होगी। मतलब वो दोनों सेम डिस्प्लेस हो चुके होंगे ओवरऑल और सेम जगह पर पाए गए। लाइक चलते 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 स्कूटर भी यहाँ पर है और चलते 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 कार भी वहां आ चुकी है। तो देखिए ये 15 सेकंड पर तो हो नहीं सकता। 15 सेकंड पर तो ऑलरेडी हमने सॉल्व करा है कि 15 सेकंड पर तो उनके बीच में सेपरेशन है 112.5। इसका मतलब है वो 15 सेकंड से ज्यादा समय पर ही वो चीज होनी थी। ऐसे आपको क्वेश्चंस में थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना होगा, हर चीज को सॉल्व नहीं करना है। वी ऑलरेडी नो 15 सेकंड तक तो सेपरेशन मेंटेन्ड है ऑलरेडी, तो कुछ और समय लगता तभी कार उससे शायद कैच कर पाती। तो आपका ऑप्शन दोनों में से डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। पार्टिकल दिया हुआ है जी, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन है, मतलब कि जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है वो 0 है। फिर एक्स एक्सिस पे वो पार्टिकल चलने लगा आगे की तरफ है ना। ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन, व्हाट इज द पोजीशन। अच्छा, हमसे पूछा है कि जब टाइम 5 हो चुका होगा तो पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। तो अब देखिए हमें ये चीज निकालनी है कि पार्टिकल कितना आगे गया। ये चीज हो गई डिस्प्लेसमेंट। और जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है उसका एरिया जो होता है वहीं से डिस्प्लेसमेंट आती है। तो आप क्या करें, टाइम 5 तक इस ग्राफ का एरिया निकाल लें। ऑलराइट, ये जो एरिया होगा यही आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसका एरिया सॉल्व करते हैं तो एरिया निकल के आता है 9। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट हो गई 9 मीटर्स। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10।
पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। देखिए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है उसका मतलब है टाइम के साथ एक्सेलरेशन को चेंज नहीं होना था, उसे कांस्टेंट रहना था। बिल्कुल सही बात है। और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो हम लोग जानते हैं कि जो वीटी ग्राफ निकल के आता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। वेरी सिंपल रीजन ये होता है कि जी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और अगर आप रेस्ट से स्टार्ट हुए और एक्सेलरेशन से जा रहे हैं तो v इज इक्वल टू ए टी बना। यहाँ पर क्लियरली जो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब सी और डी में से हमें एक चूज करना है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 है, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हुआ। तो अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो पता चलता है कि एक्स इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ कैसा रिलेशन है? एक पैराबोला का रिलेशन है, और वो जो पैराबोला है वो आप ड्रॉ करके देख सकते हैं कि एक्स की तरफ ओपनिंग होना चाहिए। तो एक्स की तरफ ओपनिंग पैराबोला मतलब ये कुछ ऐसे पैराबोला की बात हो रही है। इसका मतलब है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अपने को करेक्ट वाली बतानी है तो ए बी डी तीनों करेक्ट हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करा जाता है तो वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करा जाता है तो एक्सेलरेशन आ जाता है। वो ये कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन 0 हुआ तो वेलोसिटी बताइए कितनी थी। तो हमने क्या करा, हमने एक्सेलरेशन को जाके पूछा कि भाई तू बता तू 0 कब होने वाली है। तो एक्सेलरेशन ने बोला कि अगर मुझे 0 करना है तो उसके लिए जो टाइम है उस टाइम को इतना होना होगा। अ, ये सॉरी ये माइनस में चल रहा था ना, ये माइनस में हो जाएगा। दिस वाज माइनस माइनस, तो ये माइनस में था। ठीक है, तो सॉल्विंग होने के बाद ये आपका बन जाएगा कि टाइम निकल के आएगा b ओवर 3c। दैट मीन्स एट दिस टाइम योर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 0 एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट द सेम टाइम। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि इसी समय पर वेलोसिटी कितनी है। तो आप क्या करें, टाइम की इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें ऊपर वेलोसिटी में। तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12। स्पीड का पोजीशन के साथ रिलेशन दिया हुआ है। हमारा जो अल्टीमेट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि स्पीड बतानी है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो मुझे स्पीड टाइम रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ताकि उसमें मैं टाइम डालता और फिर स्पीड आ जाता। ठीक है, तो हम इस रिलेशन से चलते हुए मतलब v वर्सेस x से चलते हुए v वर्सेस t बनाना चाहते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इस v को लिख देते हैं dx by dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इसमें लिमिट्स डालते हैं। तो जब टाइम 0 है तो पोजीशन 0 है, तो जब टाइम t हुआ तो कुछ पोजीशन x हो गई। ये लिमिट्स डालने पर आपने इसे सॉल्व करा तो आंसर आएगा इसका 2 रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी। मतलब कि ये x वर्सेस t आ चुका है।
अब हम इस रूट एक्स को दोबारा अगर यहाँ रख दें तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा कि जो v है वो है bt/2। तो v बन गया b²t/2। ये आपका बन गया स्पीड और टाइम का रिलेशन। अब हमें जो टाइम दिया हुआ होता है, हमें टाइम दिया हुआ है कि भाई टाइम को ना इतना डाल दो, टाउ। तो अगर हम इतना डाल देंगे तो v का आंसर हो जाएगा b², टाइम को लिखा टाउ/2। ऑप्शन बी। 13. A tennis ball is released from a height edge. After freely falling on a wooden floor, it rebounds and reaches height h/2। अपने को वेलोसिटी वर्सेस हाइट कर्व बताना है। मतलब कि सिचुएशन ऐसी है कि ये ग्राउंड है, यहाँ से आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, बॉल धीरे धीरे नीचे आती है, नीचे आते आते कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी बन जाती है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो वेलोसिटी है, देखिए इनका रिलेशन सिंपल सा रहेगा कि v² - u² इज 2as। दिस इज द इक्वेशन। एंड सिंस यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो ये आपका जीरो हो जाएगा, तो ये बनेगा v² = 2। एक्सेलरेशन नीचे को g है तो इट इज -g। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो इस वक्त अगर हम किसी h हाइट पर होंगे और मान लेते हैं कि टोटल हाइट कैपिटल H थी जहां से हमें ड्रॉप करा गया, तो हम ये देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा ये h - h होगा। तो टोटल हम h मान लेते हैं, और करंट जो हमारी वेरिएबल हाइट है जिसका हमें फंक्शन बनाना है, लेट्स से कि वो स्मॉल h है। तो जितना हम ऊपर से डिस्प्लेस होकर नीचे आ चुके हैं वो h - h बनता है, और क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसको साइन दिया जाता नेगेटिव। तो v² बन जाएगा जी 2g h - h। इस ब्रैकेट को आप ओपन करते हैं तो दिस इज v² = 2gh - 2gh। अब जो ग्राफ हमें बनाना है वो v वर्सेस h का बनाना है, जो हर पल आपकी ग्राउंड से हाइट थी। अब ये जो कर्व बनेगा वो बनेगा एक ऐसा पैराबोला, अगर इधर v है और इधर h है तो एक पैराबोला बनना चाहिए जो -h की तरफ ओपनिंग हो, मतलब समथिंग लाइक दिस। और इनमें से आप देख सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है वो इस दोनों केसेस को सेटिस्फाई करेगा, कि जो डाउनवर्ड पोर्शन था उसके लिए पैराबोला का साइज कुछ और होता, बिकॉज आपको एच हाइट से गिरना है और फिर रिबाउंड होकर आपको कम हाइट तक जाना है, तो पोर्शन का हाफ किसी और साइज का है और सेकंड हाफ किसी और साइज का है। लेकिन हम शेप से ही पकड़ पा रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर एक ही ग्राफ ऐसा है जो उस शेप के साथ मैच कर रहा है। चाहे आप बॉटम को मैच करवाएं तो यहाँ बॉटम भी मैच करवा सकते हैं, अगर आप टॉप की बात करेंगे तो आप टॉप को भी मैच करवा सकते हैं। साइजिंग का फर्क है बिकॉज वो दो अलग अलग वैल्यूज का बाउंस है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी वो ए हो जाएगा इस केस के लिए, बिकॉज नन ऑफ द अदर ग्राफ्स इज मैचिंग विद दिस शेप जो हमें इस फंक्शन से मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए एक स्मॉल बॉस बॉल है, इसका इसे ऊपर को फेंका गया, ठीक है, ऊपर को फेंका गया इसी वेलोसिटी u से। उस पर एक तो वेट नीचे लग रहा होगा, है ना, ग्रेविटी की वजह से। तो बंदा कह रहा है कि इसके ऊपर एक और रेजिस्टिव फोर्स जो इसे जाने से रोक रही है वो लगेगी mk(v²). तो आप देख सकते हैं कलेक्टिवली इस पर जो नीचे को फोर्स लग रही है वो दोनों मिल के इस बॉल को रिटार्डेशन देंगी, है ना। तो नीचे को लगने वाली जो नेट फोर्स हो चुकी है हमारे पास वो हो चुकी है mg+mk(v²). और जो नेट फोर्स होती है वहीं से एक्सेलरेशंस पैदा होते हैं।
इसका मतलब है ओवरऑल जो इसे रिटार्डेशन मिलने वाला है वो जी प्लस के वी स्क्वायर है। इसका मतलब है इस बॉल को नीचे को मिलने वाला रिटार्डेशन जो है वो जी प्लस के वी स्क्वायर है। ध्यान से देख लेना ये वेरिएबल बना, बिकॉज ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा, इसमें इक्वेशन सीधा नहीं लगती। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसे लिख लेते हैं कि जो रिटार्डेशन है इट इज इक्वल टू माइनस वी डी वी बाई डी एक्स। रिटार्डेशन है तो हमने माइनस साइन डाला हुआ है, और ये एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है वी डी वी बाई डी एक्स। उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, उसकी वैल्यू है जी प्लस के वी स्क्वायर इज वी डी वी बाई डी एक्स। ऑलराइट, इसकी आप सॉल्विंग करेंगे जब तो ये बनेगा, एक माइनस आने यहाँ पे, वी डी वी अपॉन जी प्लस के वी स्क्वायर द माइनस साइन इज इक्वल टू डी एक्स। इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करा जाता और लिमिट्स हम इस तरीके से पुट कर देते कि जब उसके पास कुछ स्टार्टिंग वाली स्पीड यू थी तब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो था, मतलब तब वो जमीन से ही स्टार्ट हुआ था। फिर क्या होता है, ऊपर जाते जाते जब तक वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है, एक्स मैक्स मैं उसे बोल देता हूँ, तब जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये हम सब लोग जानते हैं कि जब ये बॉडी ऊपर जाती है तो मैक्सिमम हाइट पर एक बार उसको रेस्ट पे आना होता है। इसका मतलब है अगर हम वेलोसिटी की लिमिट को जीरो कर दें तो वो हाइट मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए। इस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करा जाता है इन लिमिट्स के साथ तो आपको इसका आंसर मिलता है कि जो एक्स मैक्स आएगा वो निकल के आएगा जी 1/2 के एल एन 1 प्लस के बी स्क्वायर बाई जी। अगर आप इसे 11th क्लास में देख रहे हैं तो ये जो इंटीग्रेशन है वो 11th में आपको आप ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल नहीं होते, तो ये बढ़िया रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है आप 12th क्लास में इंटीग्रेशन सीखने के बाद करें, क्योंकि थोड़े से इसमें एडवांस्ड मेथड्स लगते हैं, तो यू माइट फेस सम प्रॉब्लम। अब कोशिश करें कि क्या इसे आप 12th के बाद करें। ऑल राइट, आंसर ऑल दो हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए जमीन से एक हेलीकॉप्टर राइज होता है तो हेलीकॉप्टर चढ़ते 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 मान लेते हैं कि ये हेलीकॉप्टर कैसे डिजाइन बना देते हैं कि ये हेलीकॉप्टर है जी। इस हेलीकॉप्टर ने क्या करा, ऊपर को जी एक्सेलरेशन से उड़ना स्टार्ट करा, और उड़ते उड़ते ना ये हेलीकॉप्टर कभी एच हाइट अटेन कर चुका था, तो इस समय तक इसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी बन गई होगी। हम पहले इक्वेशन से पता कर लेते हैं कि इस टाइम हेलीकॉप्टर की स्पीड कितनी है जब ये हाइट एच पे है। तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू एस। आपकी फाइनल स्पीड निकालनी है, रेस्ट से आप स्टार्ट हुए, एक्सेलरेशन आपका जी है, हाइट आप एच गए हैं, तो पता चला कि ये जो वी निकल के आता है ये वी निकल के आता है √2 GH। ऑलराइट, अब इस हेलीकॉप्टर से एक पैकेट रिलीज करा जाता है। जब आप इस हेलीकॉप्टर से पैकेट रिलीज करेंगे इस वक्त, तो जो इस समय हेलीकॉप्टर की स्पीड थी वही इस पैकेट की इनिशियल स्पीड हो जाएगी। चलते हुए व्हीकल से जब आप चीज को ड्रॉप करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की उतनी ही शुरुआती स्पीड होती है जितनी उस व्हीकल की थी एट द टाइम ऑफ रिलीज। दैट मीन्स अब ये पैकेट किसी स्पीड के साथ ऊपर को गया है। अब इसकी फ्यूचर जर्नी क्या होगी कि ये मे भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये रुकेगा, रुकने के बाद ये वापस नीचे अर्थ पर लैंड करेगा। हमें ये सॉल्व करना है कि इस पैकेट को कितना टाइम लगने वाला है।
तो अब देखिए ये एक सेपरेट क्वेश्चन बना, जस्ट लाइक समथिंग इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड यू, इट गोज अप, देन कम्स टू रेस्ट, और फिर वो नीचे आने लगती है। जैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा करते हैं वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसमें ये हाइट h है, जहां से इसे रिलीज करा। आप इस पर इक्वेशन लगा सकते हैं बड़े आराम से, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोस्तों बताइए, अगर इसे यहां से स्टार्ट होके जमीन पर लैंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल से फाइनल की तरफ एक स्ट्रेट लाइन, आप देख सकते हैं ये आएगा तो एच ही, लेकिन क्योंकि ये डाउनवर्ड पॉइंटिंग है तो इस डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है माइनस एच। आपकी स्टार्टिंग स्पीड ऊपर को है तो लिखा जाता है यू टी, और उस यू का वैल्यू भी हम जानते हैं, रूट टू जी एच, प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे को पॉइंट करता है ग्रेविटी, तो हम उसे माइनस में लेते हैं, और यहाँ पर टाइम का स्क्वायर। ये देखिए एक टाइम में क्वाड्रेटिक बनी हुई है, इट्स लाइक हाफ जी टी स्क्वायर माइनस रूट टू जी एच टी माइनस एच इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए ये टाइम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, टी स्क्वायर लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, तो अब इसे क्वाड्रेटिक की फॉर्म से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलिंग जीरो, तो ये जो आपकी चीज हो गई वो ए हो गई, ये जो सारा विद माइनस साइन हो गया ये बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। आप इस पर क्वाड्रेटिक के सोल्यूशन का फॉर्मूला लगाएं, आपको बड़े आराम से आंसर मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी ओवर टू ए। जब आंसर आप लगाएंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, तो आप देखेंगे जिसका आंसर जो निकल के आएगा आपके पास वो आ जाएगा ऑप्शन ए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 16, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है अपने को, जो पॉइंट एस है वो 4.33 पर है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड्स बताना है। देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताना होता है तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, और फिर ऐसे हो जाता है। तो आप क्या करें, आप देखें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका जो एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा और डिस्टेंस देगा। तो ध्यान ये रखना है कि जब आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाले एरियाज पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव में लिए जाते हैं, लेकिन डिस्टेंस निकालते हुए दोनों एरियाज को ऐड कर देना है पॉजिटिव मानते हुए, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हम लेते नहीं है, तो डिस्टेंस ऐड ही होता जाता है हमेशा। तो आप क्या करने वाले हैं, आप 6 सेकेंड्स तक इस पूरी डायग्राम का एरिया निकालने वाले हैं। यू कैन सी आपको यहाँ पर एक ट्रेपीजियम मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर नीचे एक ट्राइंगल मिलेगा, और उससे हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मोस्टली चीजें आपको गिवन है इसमें, देखिए कैसे ये जो ट्रेपीजियम है इसका जो ये वाला जो हाइट बनेगा ये भी हम जानते हैं, देखिए ये 4 बनेगा। ठीक है, ये वाली जो साइड आपको है ये उसने दे रखा है कि ये 4.33 पे कट करता है, फिर ये वाली जो साइड है वो भी हम देख सकते हैं कि वो लाइक 2 से 3 जा रहा है तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद वो जो ट्राइंगल है उसमें आप यहाँ से देखें ये पॉइंट 4.33 था, ये जो पॉइंट है वो 6 है, तो ये वाला जो बीच में उसका गैप है वो आप निकाल सकते हैं माइनस करके, इस ट्राइंगल का बेस आ जाता है 6 माइनस 4.33। हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज क्लियरली दिख रहा है 2 है, वेरी इजीली आप इनका एरिया निकाल सकते हैं, और एरिया को आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17,
किसी टावर से किसी बॉल को ड्रॉप करा जाता है। टावर की हाइट हमें पता है 100 मीटर्स है। ये बॉडी नीचे चलती जाती है। मान लेते हैं इसे ओवरऑल 30 सेकेंड्स लगने हैं टोटल। तो रेस्ट से जब किसी चीज को ड्रॉप करा जाता है तो उसका जो नीचे आने का इक्वेशन रहता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आप रेस्ट से छोड़े गए तो यू जीरो हो गया। मतलब जो डिस्टेंस आपको चलना होता है वो हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर इसे कुछ एच गिरना था तो वो हाफ ए टी स्क्वायर था। मतलब कि आपने पूरा टाइम टी लिया और आप वो एच हाइट गिर गई। ठीक है। एच में दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है हाफ एक्सेलरेशन वहां का जी टी स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशंस जो मैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन से बना चुका हूं। अब देखिए, वो बंदा कह रहा है कि इन द लास्ट हाफ सेकेंड्स इसने 19 मीटर्स कवर करे हैं। अगर ये लास्ट हाफ सेकेंड है और ये 19 मीटर्स है तो फिर यहां तक आपने क्या कवर करा होगा? 81 मीटर्स। कितने समय में? टी माइनस हाफ सेकेंड्स में। तो हम दोबारा से रेस्ट से स्टार्ट होते हुए इस पर ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे जी, अब की बार जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 81 मीटर्स है, और अब की बार जो टाइम मिला था वो हाफ टी माइनस लाइक दिस था। तो यू तो फिर से जीरो हो गया ना। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर में डिस्टेंस आप चले 81 मीटर्स और टाइम आपको लगा टी माइनस हाफ, बिकॉज लास्ट हाफ सेकंड तो आपने इंक्लूड नहीं करा। अब व्हेन यू सॉल्व दीज टू, आप इनकी रेशियो कर दें। तो आप इनकी रेशियो करेंगे तो हाफ जी कट हो जाएगा यार। ओके, वी विल गेट 100/81 इक्वल टू टी ओवर टी माइनस हाफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स का उधर जाके आप रूट करेंगे, ये आ जाएगा 10/9 इक्वल टी ओवर टी माइनस हाफ। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए तो आपको टाइम का आंसर मिलेगा 5। और हमें पूछा गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेनेट पर कितना है। तो इस टाइम 5 की वैल्यू को कहीं भी वापस रख दें, लेट्स से यहाँ रख दें। तो ये 100 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू 5 का स्क्वायर 25। तो आपको जी का आंसर मिलेगा 8। इसका आंसर है जी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18। डिस्टेंस का फंक्शन गिवन है वर्सेस टाइम, और हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल का एक्स के साथ क्या रिलेशन है। मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स अपने को फाइंड करना है। ऑलराइट, तो एक्स स्क्वायर इज ए टी स्क्वायर प्लस 2 बी टी प्लस सी। इसे हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन चुका होगा 2x डी एक्स बाई डी टी 2a t प्लस 2b। ये हो गया जी 2x v इक्वल टू 2a t प्लस 2b। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, x dv बाई डी टी प्लस dx बाई डी टी v इज इक्वल टू a। ऑलराइट, ये बन चुका है x, और dv बाई डी टी जो है ये हमारा एक्सेलरेशन बन चुका है, प्लस ये बन चुका है वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है जी a माइनस वी स्क्वायर ओवर x। तो एक्सेलरेशन तो आ चुका है लेकिन ये प्रॉपरली x का फंक्शन नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज को रिप्लेस कर सकें। तो पुराने जो रिलेशंस मिले हुए अगर हम कहीं पे देखते हैं तो वी कैन सी कि अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab t। ठीक है जी। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए को कॉमन निकाल के ए टी स्क्वायर प्लस 2 बी टी प्लस बी स्क्वायर
इज एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर। अब ये रिप्लेसेबल है जी, देखिए 80 स्क्वायर प्लस 2bt। तो इसे रिप्लेस करा गया तो हम कहाँ पहुंच चुके हैं, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और उसकी रिप्लेसमेंट आती है एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा लाइक ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कॉमन निकाल के ए माइनस बी स्क्वायर। देखिए जी वही रिप्लेसेबल चीज जो है हमें यहाँ पे प्राप्त हो गई, इसे हम वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल चुका होगा कि एक्सलरेशन इज इक्वल टू 1/x, और फिर ये रिप्लेसमेंट, इस रिप्लेसमेंट को लिखा जाता ए सी माइनस बी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये सारी चीज जो है ये तो कांस्टेंट है, ए सी बी ऑल ऑफ देम आर कांस्टेंट्स। तो हमें प्राप्त हो गया कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/x3, मतलब एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -3। और हमें चाहिए था कि ये वैल्यू कितनी है, तो अपना आंसर आ गया जी 3। क्वेश्चन नंबर 19, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ का जो एरिया है वो हमें देने वाला है डिस्प्लेसमेंट, एंड हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 5। ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, सीधा हम चलते जाएंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जब इसका एरिया निकाल लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज दैट एरिया इज डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्टेंस फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। तो 5 तक हम अगर एरिया निकालते हैं तो यहाँ पर अपने को एक ट्राइंगल दिखता है। उस ट्राइंगल का जो बेस है दैट इज 5, उसकी जो हाइट है दैट इज 8। ऑलराइट, तो एरिया अपने पास हो चुका है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आंसर इज 20। ये आंसर है जी आपके डिस्टेंस का।